हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ग्रेविटर और वर्नर के मुताबिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैटिस्टिक का वो मेथड है जिसमें हम अपने सैंपल डाटा को इवेलुएट करते हैं कि वेदर जो हमारी पॉपुलेशन है उसको वो क्या समझती है, वो उसका पैरामीटर पे एग्जैक्टली सूट करती है या नहीं करती। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली इंटेलिजेंट गैस होता है या टेंटेटिव गैस कहा जाता है। हाइपोथेसिस में हम अपने इंटेलिजेंट गैस लगाते हैं कि वेदर ये स्टडी इस तरह से होगी या नहीं होगी, या हम ये बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नल हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग इन रूरल और अर्बन एरियाज। अब इस तरह से हम स्टडी जब कंडक्ट करते हैं तो उसमें हमने जैसे डाटा कलेक्ट किया तो उसके बाद हम एक पैरामीटर के मुताबिक एक स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूले के मुताबिक हम उसको चेक करते हैं वेदर अगर वो उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के मुताबिक हमारा वो डाटा उसी तरीके से है, दैट मीन्स वो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाता है, और या अगर वो उस पैरामीटर से कम होता है तो उसमें उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। देयर इज वन स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके मुताबिक हम जैसे पी वैल्यू कहते हैं या सिग्निफिकेंट लेवल कहते हैं, उसके मुताबिक अगर हमारा डाटा होता है फिर तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, और अगर उससे कम होता है तो फिर हम उसको कह देते हैं कि दिस सिंपली इट इज रिजेक्टेड। और फिर जब रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी लॉजिक जरूर देनी होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लॉजिक क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने हाइपोथेसिस को पॉपुलेशन के मुताबिक स्टेट करते हैं, बताते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या सोचती है, या हमारे मुताबिक उनकी क्या सोच हो सकती है, क्या परसेप्शन हो सकती है, क्या रेडीनेस हो सकती है, क्या उनकी थॉट्स हो सकते हैं। हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सैंपल से हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो हमारे पॉपुलेशन को डेफिनेटली उसके रिप्रेजेंटेशन जरूर लेकर आएगा। फिर हम रैंडम सैंपल टेक्निक्स यूज करते हैं, या रैंडम सैम्पलिंग के तहत हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन से जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो उसको वाकई उसी उनकी थॉट्स उसी तरीके से है, उसकी सही रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। फिर हम ये कंपेयर करते हैं कि वेदर जो सैंपल डाटा है या हमने प्रिडिक्ट किया हाइपोथेसिस वो कितने मैच करते हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो हाइपोथेसिस हमारा रीजनेबल है, और अगर डिस्क्रिपेंट है और अगर अलग है तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 4 स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि आप हाइपोथेसिस को बताएं, बयान करेंगे, स्टेट करेंगे, लिखेंगे। जो उसके उस प्रोसेस में आप अपने स्टेटस हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रही होगी कि जो अननोन पॉपुलेशन है वो आप बताते हैं कि वेदर व्हाट ही दैट पॉपुलेशन इज थिंकिंग। यूजुअली रिसर्चर दो तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं, और दोनों हाइपोथेसिस बनाने का मकसद यही होता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को बता सकें कि वो क्या सोचती है, या उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पहले से ही अपनी राय दे देते हैं। स्टेटिंग द हाइपोथेसिस में फर्स्ट और फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस जो आते हैं, एक नल हाइपोथेसिस आता है जो कि सिंपली ये कहते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। नल हाइपोथेसिस को HO के साथ हम H0 के साथ स्टैंड करते हैं, H0 के साथ डिनोट करते हैं। H स्टैंड्स फॉर हाइपोथेसिस और 0 डिनोट्स एज जीरो इफेक्ट। कि अगर आप इस तरह की कोई भी स्टडी कंडक्ट करते हैं, आपने ये बता दिया कि टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने से कोई स्टूडेंट की लर्निंग में कोई इफेक्ट नहीं आता, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई इफेक्ट नहीं है, आप उनको ऑनलाइन पढ़ाएं या आप फेस टू फेस पढ़ाएं। नल हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं कि जनरल पॉपुलेशन में इसका कोई चेंज नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आएगा। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी ट्रीटमेंट से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है पॉपुलेशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं उसका डेफिनेटली डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका असर जरूर होता है। तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि उसका कोई असर नहीं होता चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी तरीके से उसको ट्रीट किया जाए।
हाइपोथेसिस स्टेट जब भी करते हैं, जब भी लिखते हैं, तो उसमें एक और स्टेप आता है और टाइप आती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, जिसको हम H1 के साथ प्रिडिक्ट करते हैं। ये बेसिकली बताते हैं कि इस हाइपोथेसिस में हमने ये पहले से ही बताया कि जब भी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी ट्रीटमेंट की वजह से हम जब भी उसकी कोई ट्रीटमेंट करेंगे, जब भी उसमें कोई चेंजेस आएंगे, तो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका डिफरेंस आएगा, या उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप या चेंज हमें नजर आएगा। सेटिंग क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन, हम कॉमन प्रैक्टिसेस में अगर देखें तो रिसर्चर डाटा के को जब भी फॉर्म करते हैं, वो सैंपल को इवेलुएट करने के लिए वो नल हाइपोथेसिस यूज करते हैं। नल हाइपोथेसिस यूज करने के बाद द डाटा विल आइदर सपोर्ट और डिनाई द नल हाइपोथेसिस। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपका प्रिडिक्शन है, जो आपने नल हाइपोथेसिस बनाया, आपने कहा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लेकिन जब आपने स्टडी कंडक्ट की, जब आपने जाके बच्चों को या टीचर्स को ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, या तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है। टू फॉर्मलाइज द डिसीजन प्रोसेस अ रिसर्चर विल यूज नल हाइपोथेसिस। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं एग्जैक्टली किस तरह का जो सैंपल हमने कलेक्ट करना है और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से ली गई थी, और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से उस पर इफेक्ट नहीं कर रही थी। अगर हम देखें, इन पर्टिकुलर अ रिसर्चर विल examine all the possible sample means that could be obtained if the null hypothesis is true। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है और आपकी प्रोडिक्शन ठीक हो जाती है, तो फिर जो एग्जामिनर है या जो रिसर्चर है, वो ये देखता है कि जो सैंपल मीन्स मैंने कलेक्ट किए थे, जो सैंपल मैंने कलेक्ट किया, वो बिल्कुल ठीक कलेक्ट किया। कलेक्टिंग डेटा एंड कंप्यूटिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट स्टेप जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता है, वो सैंपल डेटा कलेक्ट करना, कि डेटा किस तरह से सैंपल में से कलेक्ट किया जाएगा। हम रॉ डेटा जो है वो उसको पहले तो समराइज करेंगे। जैसे लेट सपोज कि हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह से हमें कहाँ पे जाके डेटा कलेक्ट करना है, और जब हमने वो सैंपल हमने डिसाइड कर लिया, वहाँ पे जाके हमने डेटा कलेक्ट किया, क्वेश्चनर फिल करवाया, उसके बाद उस रॉ डेटा को समराइज किया, एनालाइज किया, और एक मीन स्टैंडर्ड पे उसको चेक किया, स्टैंडर्ड डेविएशन पे उसको स्टैटिस्टिक्स हमने अडॉप्ट की या अप्लाई की। then it is possible for the researcher to compare the sample mean with the null hypothesis। उसके बाद जो समराइज करने के बाद जो मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद हमने सैंपल मीन देखा, उसको हम देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। और उसके बाद फाइनल स्टेप जो आता है, उस पे हम डिसीजन लेते हैं। रिसर्चर डिसाइड करता है कि वेदर एनालिसिस की बेस पे, एनालिसिस की लाइट पे जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर हमारे जो एनालिसिस के मुताबिक जो डाटा हमारे नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा था, तब तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो डाटा हमारे नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो कुछ अनसर्टेनिटी या एरर्स आ जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जिसमें टाइप 1 एरर है और टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर वो होता है जिसमें रिसर्चर जो है वो अपने हाइपोथेसिस ट्रू होने के साथ उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कि ट्रू आ गया है लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, या उसको कुछ और समझ आती है, उसके मुताबिक ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए था, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तब ये टाइप 1 एरर आ जाता है। या आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स आ जाता है, लेकिन रिसर्चर समझता है कि इसको एक्सेप्ट होना था और एक्सेप्ट होना चाहिए था, तब वो अगर अपना डिसीजन एक्सेप्टेंस में दे देता है, तो वो नल हाइपोथेसिस टाइप 2 एरर में आ जाता है। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, आप इसको रिजेक्ट करते हैं, फिर तो ये करेक्ट डिसीजन है। नल हाइपोथेसिस आपका सही है, आप एक्सेप्ट करते हैं, तो भी आपका ये करेक्ट डिसीजन है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस आपका गलत सही है, आप गलत उसको रिजेक्ट करें, तो टाइप 1 एरर, और नल हाइपोथेसिस गलत है, आप एक्सेप्ट करें, तो टाइप 2 एरर। दिस इज व्हाट हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज।